पैलेस्टाइन के लोगों ने गाज़ा पट्टी से निकल के इज़राइल के ऊपर हमला किया, आक्रमण किया, बहुत लोगों को मारा, कुछ लोगों को उठा कर के ले गए। अब ये चीज़ जो है सबको बुरी लग रही। इस बात को भूल गए कि बिना किसी प्रोवोकेशन के गाज़ा के लोगों ने अटैक किया था और उस अटैक को सेलिब्रेट किया। अगर आप अब उस जगह से भगा दिए गए हैं, तो वो अब जगह आपको वापस नहीं मिलेगी। अपराधियों को अब विश्व में बसाया नहीं जाएगा, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उनके मानवाधिकारों की बात नहीं की जाएगी। नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल अंबर जैदी ऑफिशियल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक एरा के एंड की, जिसमें अपराधी को शेल्टर दिया जाता था और जो अपराध को सहता था, बेगुनाह बेचारा होता था, उसको कहा जाता था, भाई अगर तुम्हें चोट लगी है ना, तो जैसे तुम्हारा एक भाई मरा है, तो तुम बस एक ही भाई मारो या बड़ा दिल रखो, उसको माफी दे दो, इससे तुम्हारा बड़प्पन साबित। इससे क्या होता था, पूरा एक माहौल तैयार हो गया था कि जो मासूम लोग हैं, जो कानून का पालन करते हैं, जो शांतिपूर्वक रहते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स देते हैं, सादा जीवन जीते हैं, उनकी जीवन की कोई वैल्यू किसके जीवन की है? वो जो अपराध करता है, लूट-मार करता है, हत्या बलात्कार करता है, आतंकवादी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, बम फोड़ता है, ये सब करता है, उसकी जान की कीमत है। आपको जो कानून का पालन करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए और जो अपराधी होता है उसको सिखाया जाता है कि हम तुम्हारे मानव अधिकारों की रक्षा इसी पूरी मानसिकता का अंत करते हुए इस समय पैलेस्टाइन में जो ट्रम्प का आदेश है, उसकी पालना होगी। ये पहली बार है कि जब 7 अक्टूबर को पैलेस्टाइन के लोगों ने गाज़ा पट्टी से निकल के इज़राइल के ऊपर हमला किया। वो शांति से अपना पीस कॉन्सर्ट मना रहे थे, नाच गा रहे थे और ज़्यादातर उसमें लिबरल थे जो इन लोगों का समर्थन करते। उनके ऊपर इन्होंने अ, आक्रमण किया, बहुत लोगों को मारा, कुछ लोगों को उठा करके ले गए और उसके बाद माँगने पर भी जो हॉस्टेजेस हैं, उनको लौटाने से मना किया। तरह-तरह के उनके ऊपर अत्याचार किए और अब जो है बहुत प्रेशर और एक लंबी लड़ाई के बाद वो हॉस्टेजेस को लौटाने के लिए तैयार। अब ये चीज़ जो है सबको बुरी लग रही है, कारण एक तो सीज़ फायर है, लड़ाई रोक दी गई है, लड़ाई काफ़ी लंबी चली और काफ़ी बड़ा स्कोप रहा। इसमें लेबनान, यमन, ईरान सब जगह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सीरिया और ये काफ़ी वाइड स्केल रही। गाज़ा पट्टी में तो कई स्थान समतल कर लिए गए। ये पहली बार था कि 100 लोगों के 100 इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, उस लिमिटेड रिस्पॉन्स कि आपका एक मरा है, आप एक मार के चुप हो जाएँगे। इससे बाहर आकर के उनको रिस्पॉन्स किया गया है कि अगर आप हमारे हॉस्टेज नहीं देंगे, अगर आप अपराध करने को सेलिब्रेट करेंगे, अगर आप किसी भी आतंकवादी घटना में किसी भी तरह का योगदान देंगे, जैसे रेकी करना हुआ, जैसे उन आतंकवादियों को शरण देना हुआ, हॉस्टेज को छुपा के रखना हुआ या आतंकवादी घटना का जश्न मनाना, उसके लिए फंडिंग करना हुआ, उसको अ, किसी भी तरह का मानसिक सपोर्ट देना हुआ, आतंकवादी को छुपा के रखना हुआ, तो आप बच नहीं सकते, आपको इसका अ, खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा और गाज़ा पट्टी में हमने ये देखा। लिबरल्स चिल्लाते रहे, लोग अ अ, इस लेवल तक आगे कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक उन्होंने ये सब निकाल दिया, आपको आतंकवादी घोषित कर दिया। परंतु जिसने नहीं डरना था, वो नहीं डरा और नतीजा ये हुआ कि अब अपने हॉस्टेजेस उनको वापस मिल रहे हैं। इसमें भी पैलेस्टाइन कुछ घाल-मेल कर रहा है, जितने एक बार में छोड़ देने चाहिए उनको नहीं छोड़ रहा है। लेकिन पूरा का पूरा हमास का ऑर्गेनाइज़ेशन काफ़ी हिट ले चुका है। हिज़्बुल्लाह का ऑर्गेनाइज़ेशन बड़ा हिट ले चुका है और गाज़ा पट्टी लगभग समतल हो गई। तो इज़राइल
आगे की कार्यवाही की धमकी दे रहा है। और ये जो लिमिटेड रिस्पॉन्स का एक चोला लूप कहते थे, माफ कर दो, जाने दो, और एक गढ़ा गया नैरेटिव कि ये बेचारे गाजन है। इस बात को भूल गए कि बिना किसी प्रोवोकेशन के गाजा के लोगों ने अटैक किया था और उस अटैक को सेलिब्रेट किया था। उसको भूल करके गाजा के लोगों को बेचारा घोषित किया है। ये सारी चीजें बंद हो गई। तो जो लिमिटेड रिस्पॉन्स को एक तो गाजा पट्टी में खत्म किया गया। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से इनके ऊपर एग्रेशन चलेगा ताकि ये झुके और माने। अब जो गाजा के काफी सारे लोग हैं उनको वापस गाजा पट्टी में बसाने की जगह ये बात हो रही है इजिप्ट और लेबनान इनको एक्सेप्ट कर ले और इसके लिए इन दोनों देशों पर दबाव डाला जा रहा है। मतलब अगर आप अब उस जगह से भगा दिए गए हैं तो वो अब जगह आपको वापस नहीं मिलेगी। अपराधियों को अब विश्व में बसाया नहीं जाएगा, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उनके मानवाधिकारियों की बात नहीं की जाएगी, उनके अपराधों की चर्चा होगी और उनको अगर जैसे ये हॉस्टेज ले गए वो लौटाना पड़ेगा। धीरे धीरे ये होगा कि काफी खजाना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग बड़ी सारी यूनिवर्सिटी में विश्व भर की आंदोलन करते रहे और ज्यूस को जो वहां पर थे उनको सताते रहे। उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई और ऐसे सारे स्टूडेंट्स को चिन्हित कर लिया गया है और उनके नाम भेज दिए हैं। अब ऐसे सभी लोगों पे कार्यवाही होंगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे उनको बैक करने वाले टीचर्स, वीसी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो कुछ भी हैं। एक जो लेफ्ट लिबरल्स का एक एजेंडा था वर्ल्ड वाइड कि हम अपराधी के मानवाधिकार की बात करेंगे, लेकिन जो नागरिक मारे गए उनको हम कोई भी तवज्जो नहीं। तो इस चीज का अब मतलब जो अपराध करने वाले हैं वो दंड पाएंगे और जो उनको सपोर्ट करने वाले वो भी दंड पाएंगे।